बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम देखते हैं पैसिव कैसे बनते हैं, पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे। तो पहले तो एक्टिव और पैसिव में थोड़ा सा फ़र्क समझ लें कि एक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें जो काम करने वाला है उसका जिक्र पहले होता है। मसलन मैं खाना खाता हूँ तो मेरा जिक्र पहले, मैं यानी आई का जिक्र पहले होगा। वो फुटबॉल खेलते हैं तो वो यानी उनका जिक्र वो जो है वो पहले आएगा। यानी जो काम करने वाला है उसका जिक्र जो है वो एक्टिव में सबसे पहले आता है। तो जबकि पैसिव में ऐसा होता है कि पैसिव में जो काम करने वाला है यानी सब्जेक्ट है उसका जिक्र आखिर में आता है, बाद में आता है और बाई के बाद उसको लगाया जाता है। दूसरी बात इसमें याद रखने की ये है कि पैसिव वॉइस जो हैं इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म ही हमेशा इनमें इस्तेमाल होगी। और तीसरी बात ये याद रखें कि पैसिव वॉइस जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं उन्हीं के बनते हैं, इंट्रांजिटिव के नहीं बनते। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी मैंने जब वर्ब्स पढ़ाया था तो उसमें इनकी जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव थे वो भी मैंने पढ़ाए थे। इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की भी, जिस जुमले में ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है वो ट्रांजिटिव होते हैं, और इंट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनके ये पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो देखते हैं कि पैसिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस जो हमने बनाने हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, और प्रोनाउन जो इसमें चेंज होते हैं, ज़ाहिर है प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं, और प्रोनाउन जो है वो किस तरह से पैसिव बनाने के लिए चेंज होते हैं। तो पहले हम प्रोनाउन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो प्रोनाउन देखें, जो आई होगा, आई सब्जेक्ट जब एक्टिव की सूरत में होगा आई, तो फिक्रे के शुरू में आई अगर लिखा होगा एक्टिव की सूरत में, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसको मी में बदल देंगे। इसी तरह से वी को आस में बदल देंगे, यू को यू में बदल देंगे, शी को हर में बदल देंगे, ही को हिम में बदल देंगे, और दे को देम में चेंज कर देंगे जब हम पैसिव बनाएंगे। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर जो है, इसमें स्ट्रक्चर पैसिव में ये होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, और वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, तीसरी फॉर्म वर्ब की। उसके बाद अगर इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है तो बाई के बाद उस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया जाएगा। तो ये इसकी एक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जुमले देखते हैं। लेकिन पहले जुमला है, मेरे कपड़े हर एतवार धोए जाते हैं। तो देखें इसमें सब्जेक्ट तो धोने वाला तो कोई नहीं है, कौन धोता है नहीं पता, कपड़े धोए जाते हैं, तो ये कपड़े जो हैं वो क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट हमें इसमें देख लिया कि ये जो मेरे कपड़े हैं ये ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट ही पहले लिखना है, पैसे में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखें माई क्लोज, माई क्लोज, तो क्लोज चूंकि जमा है, ज्यादा है, तो इसके साथ हम लगाएंगे आर। माई क्लोज आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश्ड। मेरे कपड़े हर एतवार को धोए जाते हैं, माई क्लोज आर वॉश्ड एवरी संडे। हर एतवार को मेरे कपड़े धोए जाते हैं, तो माई क्लोज आर वॉश्ड एवरी संडे। तो इस तरह से जुमला जो है हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की है, और उसके बाद हम अगर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद हो, काम करने वाला मौजूद हो, तो बाई के बाद हम उसका जिक्र करेंगे, अगर ना हो तो फिर उसका जिक्र नहीं करेंगे। आगे जुमला है, मेरे दोस्त को तोहफे दिए जाते हैं। तो इसमें देखें दो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो मेरा दोस्त, मेरे दोस्त को इसमें ऑब्जेक्ट एक है मेरे दोस्त को, दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट है तोहफे। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
आप इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले ले सकते हैं। दोनों सूरतों में जुमला ठीक बन जाएगा। आप पहले ले लेते हैं हम मेरे दोस्त को पहले ले लेते हैं और जुमला बना लेते हैं। मेरे दोस्त को तोहफे दिए जाते हैं, तो देखें माई फ्रेंड, क्योंकि माई फ्रेंड सिंगल है तो इसके साथ क्या आएगा, इज। माई फ्रेंड इज गिवन, गिव गेव गिवन, तो गिवन क्या, गिफ्ट्स। मेरे दोस्त को तोहफे दिए जाते हैं। अब तोहफे को पहले ले लेते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं, तो फिर भी जुमला सही बन जाएगा। जैसे गिफ्ट्स आर गिवन टू माई फ्रेंड, तो इस तरह से भी जुमला दुरुस्त बन जाता है। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों तो दोनों ही जो है, दोनों में से आप किसी एक को लेकर जुमले के शुरू में लगा के जुमला बना सकते हैं, तो दोनों सूरतों में जुमला दुरुस्त बन जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, अहमद के ज़रिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है। वैसे आमतौर पे ऐसे जुमले लिखे नहीं होते। अहमद के ज़रिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है यानी अहमद हमें इंग्लिश पढ़ाता है। इसको पैसे वॉइस में हमने बदलना है, तो देखें कैसे बनता है। तो अहमद हमें इंग्लिश पढ़ाता है, तो इंग्लिश इज टॉट, टीच की तीसरी फॉर्म, बाई अस, बाई अहमद। इंग्लिश इज टॉट, अहमद से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो अहमद, इंग्लिश इज टॉट बाई अहमद, यानी मतलब है कि अहमद हमें इंग्लिश पढ़ाता है, अहमद इंग्लिश पढ़ाता है। तो इंग्लिश इज टॉट अस बाई अहमद। अगर हमें पढ़ाता है का जिक्र है तो फिर अस भी लगा सकते हैं। तो अहमद हमें इंग्लिश पढ़ाता है, यानी अहमद के जरिए से यानी काम होता है। तो इंग्लिश इज टॉट बाई अस, इंग्लिश इज टॉट अस बाई अहमद, या फिर आप कर सकते हैं कि इंग्लिश इज टॉट बाई अहमद, तो अहमद के जरिए से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें इस फैक्ट्री में मोटरसाइकिल बनाए जाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल्स हैं इसमें, मोटरसाइकिल। तो देखिए मोटरसाइकिल्स को पहले लिखेंगे, मोटरसाइकिल्स, जमा है तो आर लगेगा, आर, मोटरसाइकिल्स आर मेड, तीसरी फॉर्म वर्ब की, मेक की तीसरी, मेक, मेड, मोटरसाइकिल्स आर मेड इन दिस फैक्ट्री, इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में मोटरसाइकिल्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस आप जितने चाहें बना सकते हैं। यानी बच्चे स्कूल में खेलते हैं तो इस तरह से वो खाना खाते हैं, जुमले जितने मर्जी आप इस तरीके से बना सकते हैं। यानी जब हम इसको पैसे में करेंगे तो हमें खाना पकाया जाता है या खाना खिलाया जाता है, तो खाना पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड, खाना पकाया जाता है। तो अगर खाना अम्मी पकाती है, अम्मी के जरिए खाना पकाया जाता है, तो फूड इज कुक्ड बाई मदर। तो बाई के बाद जो बनाने वाला है यानी सब्जेक्ट है उसका जिक्र करके जुमला बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो पैसिव के सेंटेंसेस हैं, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में तब्दील किया जा सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो हैं वो देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, WH लगा के किस तरह से इनको इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है पैसिव में। तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।